हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एनआईओएस पब्लिक एग्जामिनेशन के बारे में, जिसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। सेकंड पार्ट सितंबर अक्टूबर 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है 1 जनवरी से। अगर इस रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये हमारा सेकंड सेमेस्टर है। इसके अलावा नेक्स्ट ईयर 2025 में अगेन मार्च अप्रैल के एग्जाम के लिए आप खुद को रजिस्टर कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर। तो हमारे इस पोर्टल पर आपको सारी चीजों की डिटेल्स मिल जाएंगी। हमने सबसे पहला पॉइंट बनाया है कि कब अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें हमने क्लियरली मेंशन किया है कि जनवरी के महीने में आप उस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो अक्टूबर नवंबर से आपका स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर हम करंट होने वाले एग्जामिनेशन की बात करें जो अक्टूबर नवंबर 2023 में होगा, तो आप जनवरी महीने से इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। अभी आप हमारी वेबसाइट पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर नेक्स्ट ईयर मार्च अप्रैल में आप एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे वेबसाइट पर फॉर्म अवेलेबल है। आप वहां फॉर्म फिल कर दीजिए। ऑल्दो इसका रजिस्ट्रेशन जून से स्टार्ट होता है, लेकिन हम लोग अभी से इसका डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर चुके हैं। आखिर कौन से वो बच्चे हैं जो एनआईओएस के इस रेगुलर पब्लिक एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं? तो टेंथ के वो बच्चे जो टेंथ देना चाह रहे हैं, अगर उन्होंने एट्थ पास कर लिया है, मिनिमम एट्थ पास क्राइटेरिया, अगर उन्होंने एट्थ पास कर लिया है तो वो बच्चे एनआईओएस के इस पब्लिक एग्जामिनेशन में खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगर वो बच्चे नाइन्थ पास हैं या नाइन्थ में फेल हैं, दोनों केस में वो टेंथ देने के लिए एलिजिबल है एनआईओएस बोर्ड से, क्योंकि उसका पासिंग क्राइटेरिया बेसिकली एट्थ रहता है। फिर वैसे बच्चे जो टेंथ दे चुके हैं लेकिन वो अपने किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स को इंप्रूव करने के लिए टेंथ देना चाह रहे हैं, या वो टेंथ के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बैक लग चुका है उसको कवर अप करने के लिए मार्क्स देना चाह रहे हैं, तो एनआईओएस के पब्लिक एग्जामिनेशन के थ्रू आप अपने मार्क्स को इंप्रूव भी कर सकते हैं। इसके अलावा जेई के ऐसे एस्पिरेंट्स जिन्होंने जेई का एग्जाम दिया है, एक बार दे चुके हैं या दूसरी बार देना चाह रहे हैं, और उनका परसेंटेज 75% से अबव नहीं है। ये 75% आपको बता दूं कि जेई मेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इसलिए अगर आपका परसेंटेज नहीं है तो आपको ट्वेल्थ के लिए इंप्रूवमेंट एग्जाम लिखने की एक अपॉर्चुनिटी है एनआईओएस बोर्ड से। आप इस बोर्ड के थ्रू एग्जाम देकर के अपने मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। फिर अगर नीट एस्पिरेंट्स की बात करूं, तो जिन लोगों ने अपना ट्वेल्थ का एग्जाम दे दिया है लेकिन उनका एवरेज स्कोर 50-60% नहीं है, जो कि आपका एम्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो वैसे बच्चे री एग्जामिनेशन देकर के अपने परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन की बात कर रहे हैं तो ऑन डिमांड एग्जामिनेशन उसके लिए प्रोविजन है। उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट करें हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन पर, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। फिर वैसे बच्चे जो ट्वेल्थ दे रहे हैं लेकिन उनके पेरेंट का है कि नहीं मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, या आपने पीसीएम ले लिया था, अब आपको मन है कि मैं बायो का भी सब्जेक्ट लेकर के नीट का एग्जाम दे दूं, तो वैसे ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं। आपसे एक क्लियर बात कह रहा हूं कि आप हमारी स्टूडेंट हेल्पलाइन पर कॉल करें, हमारी टीम से प्रॉपर गाइडेंस ले, हमारी टीम आपको बताएगी कि आप कैसे इन सारे फॉर्म्स को फिल करें। खुद से आप फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं तो चांसेस है कि मिस्टेक हो जाए, इसलिए एक बार प्रॉपर गाइडेंस लेने के बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। वैसे बच्चे जिन्होंने ट्वेल्थ में आर्ट्स ले लिया है या कॉमर्स लिया हुआ है, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ट्वेल्थ के बाद अगर मैं साइंस ले लेता तो भी मैं कर लेता, या उनको एक मोटिवेशन मिलता है, तो वैसे बच्चे जिन्होंने ट्वेल्थ में आर्ट्स या कॉमर्स लिया हो लेकिन अब वो साइंस लेकर के भी एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो ऐसे बिरलों के लिए भी एनआईओएस एक अच्छा ऑप्शन है। आप एनआईओएस के थ्रू ट्वेल्थ वापस साइंस से दे सकते हैं। अगर आप एक साल बाद भी देना चाहें तो भी अपॉर्चुनिटी आपके लिए ओपन है। डॉक्यूमेंट्स सारे आपके लेजिटिमेट होने चाहिए। अगर किसी भी तरीके का फेक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं तो एनआईओएस के पास ये अथॉरिटी है कि आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। मैं क्लियरली बता रहा हूं, आपके रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। आपके सारे डॉक्यूमेंट लेजिटिमेट होने चाहिए। आपको, अगर आप टेंथ देना चाह रहे हैं तो टेंथ से पहले का जो भी आपके बच्चे का क्वालिफिकेशन है, उसका पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ये सारा चीज आपको अपलोड करना पड़ेगा। और अगर ट्वेल्थ के एग्जाम की बात करूं तो अपना टेंथ का पासिंग सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना पड़ेगा या इलेवंथ का पासिंग सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ेगा। आधार कार्ड के फ्रंट और बैक साइड दोनों का आपको फोटो सबमिट करना है। ये इमेज फॉर्मेट में ही रहेगा, पीडीएफ इज नॉट मैंडेटरी। फिर आपकी जो फोटो रहेगी, ये फोटो स्कैन्ड कॉपी चलेगा या फोटो खुद से लेकर के भी भेज सकते हैं। फोटो लेने में ध्यान रखेंगे कि कैप्स ना हो, स्पेक्टिकल्स ना हो, या किसी भी तरीके का आपका ग्लैमरस लुक ना हो, क्योंकि ये प्रोफेशनल फोटोग्राफ है। हमारे वेबसाइट पर आपको फोटो जब आप लेने लगेंगे तो कैसे फोटो लेना है इसका भी टोटल मेथड आपको बताया गया। व्हाइट पेपर पर आप एक सिग्नेचर करेंगे, उस व्हाइट पेपर पर किए गए सिग्नेचर को आप स्कैन करेंगे और वो भी आपको अपलोड करना है। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में इलेक्ट्रिसिटी या वाटर का बिल चल जाता है,
लेकिन अगर आपके पास वैसा कोई वैलिड प्रूफ नहीं है तो आपके आधार कार्ड का जो एड्रेस है उसी से हमारा काम चल जाएगा, यानी आपका एनआईओएस का रजिस्ट्रेशन नहीं रुकेगा। अगर आप किसी स्पेशल कास्ट को बिलोंग करते हैं, SC ST हो गया या कोई स्पेशलाइज्ड कास्ट है या कोई स्पेशल कास्ट है, तो वैसे केस में आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेंगे। वैसे केस में कास्ट सर्टिफिकेट से आपको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन एनआईओएस अपने डॉक्यूमेंटेशन के लिए कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगता है। इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए एनआईओएस के पब्लिक एग्जामिनेशन के बारे में, एनआईओएस के ऑन डिमांड एग्जामिनेशन के बारे में या एनआईओएस के ऑन बेसिक एग्जामिनेशन के बारे में, तो आप हमारे स्टूडेंट हेल्पलाइन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको गाइड करेगी। कोई क्वेरी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करेगी एक्टिवली। और जो हमारा फीस है दैट इज जस्ट 1000 रुपीज, यानी सिर्फ 1000 दे करके आप हमारे पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए। आगे आपको डॉक्यूमेंटेशन में या एनआईओएस की पढ़ाई में जो भी असिस्टेंस चाहिए होगा, हमारी टीम आपको हेल्प करेगी। सो सी यू ऑल एट थीसिस।